Hello students, today we are going to learn about winds. देखो winds तो सिंपल एयर इन मोशन, ठीक है, एयर चल रही है, हम उनको winds कहते हैं, ठीक है। अब बेसिक तो जो टॉपिक हम आज करने लगे हैं वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द विंड वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, समझते हो? वेलोसिटी मीन्स स्पीड इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। एक विंड की स्पीड उस डायरेक्शन में क्या है हुआ। तो क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उस विंड को वहां से क्रॉस करते हुए, ठीक है, विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है कौन सा, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है एक्चुअली ये, ठीक है। जैसा आपको पता है जो विंड की प्रेशर को मापता है, जो आप मेजर करता है, जो हम देखते हैं मैप को, उसको हम कहते हैं वो एसोबार होते हैं। तो एक जगह पे दूसरी जगह पे चेंज, वो रेट ऑफ चेंज क्या है, वो एक फैक्टर है जो विंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। जो एसोबार जो विंड के प्रेशर हम उसको एसोबार्स कहते हैं। तो एसोबार्स जो होता है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पता कि क्या है एसोबार्स, मैं इस पर एक अलग लेक्चर ले लूँगी कि एक्चुअल में होता है क्या, 2-3 मिनट्स का होगा वो, सिंपल सा, ठीक है। तो एसोबार जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो अफेक्ट करता है विंड की वेलोसिटी में। किस किस फैक्टर से रेट ऑफ चेंज आ रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट फैक्टर्स लगे हैं जो विंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, स्पीड को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स है जो सी, आप ये चीज़ देखो, जो जब आप चलते हो, ठीक है, जब आप एक पैर रखते हो तो नेक्स्ट पैर जब रखते हो तो आप गिरते क्यों नहीं हो? एक फ्रिक्शन है जो आपको रोक रही है, रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है आपका। तो यही चीज़ है, विंड की भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है कि विंड को, जैसे आप खुद एक इमेजिन करो, विंड क्रॉस कर रही है, माउंटेन आ गया, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन बदल सकती है, इसका प्रेशर बदल सकता है, इसका टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि विंड का भी एक फीचर है कि जहाँ से वो क्रॉस कर रही है, जिस एरिया में, वही फीचर्स उस विंड के बन जाते हैं, ठीक है। जो भी विंड की मूवमेंट में फ्रिक्शन क्रिएट करता है वो फ्रिक्शन है। अब एक और फोर्स मैं आपको बताने लगी हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें आपको समझ आएगी ये फोर्स, तो ही वो टॉपिक समझ आ सकता है एक्चुअल में क्या टॉपिक है, ठीक है। तो आपको ये फोर्स बहुत ध्यान से सुनो क्या है, इसको कहते हैं क्रोलिस फोर्स। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जानो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो विंड्स प्रेवेलिंग विंड्स उनकी डायरेक्शन राइट की तरफ जाती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ जाती है। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या रीजंस है, हम ये जानते हैं कैसे होते हैं। एक चीज़ ये है, जो क्रोलिस फोर्स है वो इक्वली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के, ठीक है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ और क्लियर होगा कैसे, ठीक है। अर्थ, अब आपको जैसे पता है कि अर्थ की मूवमेंट, ठीक है, 24 आवर्स उसने मूव करना है। अब सपोज करो इक्वेटर पोल है, जस्ट हाइपोथेसिस है कि ये 10 है इसका डिस्टेंस और ये 1 है।
अब अर्थ ने रोटेट करना है, अर्थ ने तो उसी टाइम में रोटेट करना है। अब अर्थ को 10 जो चीज मैंने बताया 10, ये भी उतने ही टाइम में कंप्लीट करना है जितने उसने 1 करना है, ठीक है। अब जो 10 को क्रॉस करेगी तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। और जब वो 1 को क्रॉस करेगी टाइम तो वो उतने ही लेगी, तो उसकी स्पीड स्लो होगी, ठीक है ना। अब आप जा रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो, इमेजिन करो आप यहाँ से जा रहे हो, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा, आप जा रहे हो, आगे जो आपको चीज़ मिल रही है उसकी स्पीड तो ज़्यादा नहीं है ना, ठीक है ना। आप तो उसी स्पीड से जा रहे हो आगे तक, पर जो आगे है उसकी स्पीड तो वैसे नहीं है ना, ठीक है। अब ये मैं आपको दोबारा समझाती हूँ क्या है ये चीज़। देखिए अब ये डिस्टेंस है ए और बी में, एक ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है और ये डिस्टेंस, ठीक है ना, टाइम वही है। अब जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसकी स्पीड कितनी होगी, तेज। जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसकी स्पीड कितनी होगी, कम, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, जब ये डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, उसकी स्पीड होगी कम। तो यही रीज़न है जो ये मैं आपको राइट लेफ्ट बता रही हूँ डिफ्लेक्ट हो रही है, यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ से तो उसी स्पीड से जा रही है, पर यहाँ उसको ट्रैवल, यहाँ जो चल रही स्पीड स्लो रही है तो वो कैसे ट्रैवल करेगी, और यहाँ तो रोटेट फटाफट से कर रही है। क्यों, अब आप यहाँ से आ रहे हो, सपोज करो आप यहाँ से आ रहे हो, अब आप यहाँ से आए, आप तो उसी स्पीड से धीरे से आ रहे हो, लेकिन यहाँ तो बहुत तेज स्पीड है, डिफ्लेट होगा कि नहीं, आप अपनी स्पीड से एकदम से हिल जाओगे कि नहीं, डिफ्लेट हो रही है। इसी तरह आप यहाँ से तेज चल रहे हो और यहाँ स्लो है तो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं सब कुछ, ठीक है ना। तो यही है क्रोलिस फोर्स का फंडा। अब क्या है, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जैसे रोटेट करती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब क्या होता है, जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो हम मोस्टली ना ईस्ट पे ही लॉन्च करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की नीड ही ना पड़े। पहले जो रोटेशनल फोर्स जो चल रही है हमारी सैटेलाइट उसी को ले, ठीक है। अब आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, 3 फोर्सेस मैंने बताई, प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स, ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताई फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड मैंने बताई क्रोलिस फोर्स, ठीक है। आज हमने ये 3 फोर्सेस के बारे में जाना। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट्स बताऊंगी जिसमें ये फोर्सेस यूज़ होंगी, और आपका नेक्स्ट लेक्चर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू।